बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, पैरासिटिक फंजाई, सेप्रोट्रॉफिक फंजाई के बारे में अभी हमने पढ़ा है। अगली हमारे पास टाइप है पैरासिटिक फंजाई। पैरासिटिक फंजाई यानी जो अपने होस्ट से फूड लेगी, ठीक है। ये ऑब्लिगेट भी होती है, ये फैकल्टेटिव भी होती है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट कौन से होते हैं। ये ऐसे आपके पास जो होते हैं वो प्रीडेटर्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, जो क्या करते हैं कि कैन ग्रो ओनली ऑन लिविंग होस्ट। ये सिर्फ अपने लिविंग होस्ट के ऊपर ही रह सकते हैं, लिविंग होस्ट के अलावा नहीं रह सकते। लेट्स सपोज मैं कि ये ग्रोथ मीडियम बनाऊँ, इसके अंदर फंजाई को जो जो चीज़ें चाहिए मैं इसके अंदर डाल दूँ, तो ये आर्टिफिशियल होस्ट से भी खुराक नहीं लेगा। ये सिर्फ अपने होस्ट के ऊपर रहना जो है पसंद करेगा, वहीं से खुराक लेना पसंद करेगा। कैन ग्रो ओनली ऑन लिविंग होस्ट, कैन नॉट ग्रोन ऑन अवेलेबल ग्रोथ कल्चर मीडिया। ठीक है, ग्रोथ कल्चर मीडिया से भी फूड नहीं, डायरेक्ट अपने होस्ट से। तो इसकी एग्जांपल वेरियस मेल्डियोस। मेल्डियोस फंजाई की एक टाइप है, आगे हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट रस्ट फंजाई, रस्ट फंजाई भी फसलों को नुकसान पहुंचाती है, इसका भी लाइफ साइकिल आगे हम पढ़ेंगे। दूसरी हमारे पास टाइप है फकलिटेटिव पैरासाइट। फकलिटेटिव पैरासाइट क्या होते हैं? तो ये इनको हम कह सकते हैं कि ये हरफन मौला है, इनको जो चीज़ मिल जाए उसके ऊपर शुक्रगुजारी करते हैं, उसके ऊपर गुजरबसरी करते हैं। यानी इसको ग्रोथ कल्चर मीडिया मिल जाए या इसको होस्ट मिल जाए, दोनों जगह पर रह सकते हैं। दे कैन ग्रो ऑन होस्ट एज वेल एज बाय देम सेल्फ ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। तो ये होस्ट के ऊपर भी और आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे फैमिली ऑफ जीनस आर्मिलेरिया। आर्मिलेरिया पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। दूसरी आगे हमारे पास टाइप है, तीसरी सॉरी, प्रीडेटर फंजाई। सम फंजाई आर एक्टिव प्रीडेटर, दे यूज़ फॉलोइंग वेज टू कैप्चर एंड प्रे। तो ये शिकार करने वाली फंजाई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है कि बाय पैरालाइजिंग, ये पैरालाइज करती है। ऑस्ट्रो मशरूम्स, ये क्या करेगी? ये फंजाई की एक टाइप है, ये कार्निवोरस है। पैरालाइज नीमाटोड्स, नीमाटोड्स का शिकार करती है, नीमाटोड को पैरालाइज करती है। पेनिट्रेट द हाइफी, और फिर इनकी बॉडी में हाइफी को पेनिट्रेट करेगी, यानी उनको पकड़ा, पैरालाइज किया और उनकी बॉडी में यूँ हाइफी को पेनिट्रेट कर दिया। अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स कंटेंट, और फिर अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं उनको अब्जॉर्ब करेगी। अच्छा, प्राइमरली कह रहा है कि फुलफिल्ड नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। एक तो ये अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को भी पूरी करती है। ग्लूकोज रिक्वायरमेंट इज़ फुलफिल्ड द ब्रेकडाउन ऑफ द वुड। तो कह रहा है कि ये अपनी जो ग्लूकोज की, यानी कह रहा है कि जो है वो क्या कहते हैं उसको, ग्लूकोज रिक्वायरमेंट उसको कहाँ से पूरा करेगा? जब वुड जो है, लकड़ी जो है उसकी ब्रेकडाउन करेगा, तो फिर जो है वो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो सेलुलोज है, फंजाई की सेल वॉल में सेलुलोज होता है। सेलुलोज इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसेकेराइड्स आपने पढ़ा होगा, वहाँ सेलुलोज भी एक बड़ा मॉलिक्यूल है। तो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट को वहाँ से ही पूरा कर लेता है वुड को जब डाइजेस्ट करता है। तो अगला मेथड है हमारे पास बाय कंस्ट्रिक्टिंग रिंग। तो कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो यूं रिंग बना लेते हैं, ये अपने जो भी इनका प्रे होता है उसके इर्द गिर्द रिंग बना लेते हैं। जिस तरह कह रहा है कि आर्थ्रोबटाइरस स्पीशीज़ है, ये क्या करती है? थ्रू कंस्ट्रिक्टिंग रिंग, रिंग बनाती है। ट्रैप सॉयल नेमाटोड, सॉयल नेमाटोड को ट्रैप करती है। हाइफी अनवेड, फिर उनकी बॉडी के अंदर हाइफी अनवेड करती है। डाइजेस्ट द अनलकी विक्टिम, और अनलकी जो बदबख्त, वो बदबख्त ही हो सकता है, जो बेचारा वहाँ आ जाता है, फंस जाता है, फिर उससे फूड को इनटेक कर लेती है। यानी इस तरह ये कोई सॉयल निमाटोड है, सॉयल निमाटोड के ये इस तरह कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग बनाएगी, और कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग बना के अपने हाइफी अंदर पेनिट्रेट करके वहाँ से फूड को इनटेक कर लेगी। अच्छा जी, कुछ ऐसी भी फंजाई होती हैं बाय स्टिकी सिक्रेशन, वो अपनी बॉडी के ऊपर स्टिकी सिक्रेशन को सक्रिएट कर लेती हैं। तो जब भी कोई निमाटोड या कोई और इनका जो है वो प्रे इनके साथ आके अटैच होने की कोशिश करता है, वो इधर जो है वो स्टिकी नेचर की वजह से कैप्चर हो जाता है। इसकी वजह से फिर जो है ईज़िली उसको पैरालाइज करके हाइफी बॉडी में वेट करके उससे फूड जो है वो डायरेक्ट अब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये लें बेटा जी, ये टॉपिक था आज का, न्यूट्रिशन इन फंजाई, जिसमें हमने पैरासिटिक फंजाई के बारे में पढ़ा है, प्रीडेटर फंजाई के बारे में पढ़ा है, और उससे पहले सेप्रोट्रॉफिक फंजाई के बारे में पढ़ा है। 3 तरह की फंजाई के बारे में हमने पढ़ा है, सेप्रोट्रॉफिक, और इसके अलावा पैरासिटिक और प्रीडेटर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको बहुत ही अच्छे से आपने करना है। बिल्कुल आसान है, सिंपल है, छोटी छोटी बातें जो आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं। तो
मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ। कल हम इंशाल्लाह करेंगे रिप्रोडक्शन फंजाई। तब तक के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।